नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव ने गाजीपुर से बिगुल फूंक दिया है। बीते दिन अखिलेश की गरज पूरे गाजीपुर में सुनाई दी, जहां अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान अखिलेश नोटबंदी से लेकर अडानी और अग्निवीर पर भी बोलते दिखे। ये रिपोर्ट देखिए। कोई रोक नहीं पाया। आज रिजल्ट कुछ भी आ गया हो, किसी की भी सरकार बन गई हो, लेकिन जनता की सरकार तो केवल समाजवादी बना सकते हैं, दूसरे लोग नहीं बना सकते। भारतीय जनता पार्टी को विटामिन ए बहुत मिल रहा है। आज भारत की बैंकों का पैसा और LIC का पैसा डूबा है, तो बताओ कौन जेल जाएगा। हम नौजवान साथियों आपसे कह करके जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाली व्यवस्था हमारे देश की सीमा की रक्षा नहीं कर सकती। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी चुनावों के लिए शंखनाद कर दिया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने गाजीपुर से की। गाजीपुर से इसलिए भी क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भी गाजीपुर से आगाज किया था। गाजीपुर के कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव ने सपा के दिवंगत नेता कैलाश यादव की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसके बाद उन्होंने गाजीपुर की शान में कसीदे पढ़ते हुए वीर उस्मान और कारगिल के वीर शहीद अब्दुल हामिद को याद किया। इसके बाद अखिलेश ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने नोटबंदी से लेकर अडानी तक बीजेपी पर जमकर हमला बोला। एक समय पर याद होगा आपको, इन्होंने पूरा का पूरा पैसा बंद करा दिया और कहा कि नोटबंदी होने के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। वो याद कीजिए, वो समाजवादी सरकार थी और उस समय चुनाव में जहां भी हम लोग जाते थे, यही बात कहते थे कि रुपया बंद होने से रुपया हमारा काला सफेद नहीं होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। याद कीजिए किस समय की बात है। और आज कितने साल हो गए, बैंकों में पैसा भर गया, बैंकों में पैसा भरता चला गया और इन्होंने न जाने कैसी अर्थव्यवस्था बनाई कि कुछ उद्योगपति न जाने कितनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। अखिलेश ने इशारों में भारतीय उद्योगपति अडानी को भी आड़े हाथों लिया। हिंडनबर्ग का नाम लिए बगैर अखिलेश ने अडानी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके अंदर कोई तो खोखलापन होगा, तभी तो नंबर 2 से सीधा नीचे पहुंच गए। इसके साथ ही अखिलेश LIC के मुद्दे पर भी सरकार से सवाल पूछते नजर आए। सोचिए, ये सरकार की कमी है या सरकार का फायदा है? कौन सी विटामिन मिल रही है जो ए भागता जा रहा है ऊपर? कोई तो होगी बात। और क्या खोखलापन था कि किसी की एक रिपोर्ट आने के बाद वो 2 नंबर से कहां चला गया। ये जो वैल्यूएशन है, जो आंकड़े हैं, आंकड़े नीचे ऊपर हुए हैं, लेकिन न जाने कितनों ने रुपया। अगर उत्तर प्रदेश में सरकारी पैसे का इन्वेस्टमेंट अगर प्राइवेट कंपनी में हो करके और अगर प्राइवेट कंपनी डूब जाए तो जेल भेजा जाता है। तो हम बीजेपी के लोगों से जानना चाहते हैं, आज भारत की बैंकों का पैसा और LIC का पैसा डूबा है, तो बताओ कौन जेल जाएगा। इस दौरान उन्होंने MOU को लेकर भी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, अखिलेश ने कारोबारी नंदलाल गुप्ता की आत्महत्या का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नंदलाल ने आत्महत्या की है वह बहुत ही शर्मनाक है। तो ये MOU कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से हमें और आपको धोखा देने के लिए। पहले इन्होंने एक इन्वेस्टर मीट बुलाई थी और उस इन्वेस्टर मीट में बुला करके 5 लाख करोड़ के MOU किए थे इन्होंने। 5 लाख करोड़
1-2 करोड़ नहीं, 5 लाख करोड़ के एमओयू किए थे। और अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, हिसाब किताब लगाएं, तो अभी जमीन पे कुछ नहीं उतरा पैसा। कुछ सूदखोर हैं बीजेपी के, पता नहीं कहां से पैसा लेकर के आते हैं, वो बांट रहे हैं लोगों को, और इतना बांट रहे हैं, इतना वसूल रहे हैं कि अगर कोई एक बार ले ले तो वो वापस अपने जीवन में नहीं कर सकता। इतना इंटरेस्ट वसूल रहे हैं, और उसका परिणाम यह हुआ, एक नंदलाल गुप्ता ने कुछ सूदखोरों से पैसा ले लिया अपने कारोबार के लिए, व्यापार के लिए। वो लौटा नहीं पा रहा था। उन सूदखोरों ने इतना डराया धमकाया कि उसे आत्महत्या करनी पड़ गई। और सोचिए आज के समय पर कैसे आत्महत्या की उसने। इन नौजवानों ने देखा भी होगा, फेसबुक पे लाइव कर करके आत्महत्या की। बताओ, इन बीजेपी के लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। जो लोग एमओयू कर रहे हैं, जो बड़े बड़े एमओयू कर रहे हैं और सूदखोर व्यापारियों की जान ले रहे हैं। अभी अखिलेश इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने बीते साल सरकार द्वारा लागू की गई अग्निवीर योजना को युवाओं के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना नौजवानों का मनोबल नहीं बढ़ा सकती है। बताओ, ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था हम नौजवान साथियों आपसे कह करके जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाली व्यवस्था हमारे देश की सीमा की रक्षा नहीं कर सकती। मैंने उस समय भी कहा और फिर कहता हूं मैं आज, ये आधी अधूरी नौकरी हमारे नौजवानों का मनोबल नहीं बढ़ा सकती। ये आधी अधूरी नौकरी, 4 साल जाइए आउटसोर्स की तरह आप जाओ वहां पर, जब तक ये बंदूक चलाना सीखेंगे तब तक ये घर वापस आ जाएंगे। बहरहाल सवाल ये है कि अखिलेश की ये गरज सपा को कितनी बुलंदियों पर ले जाएगी, क्योंकि धर्म से लेकर अर्थ और अर्थ से लेकर अर्थनीति तक अखिलेश किसी भी मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।